स्वामी जी, लोग बीमार पड़ते हैं, दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर दवा ले लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये ख्याल ही नहीं करते लोग कि आखिर वो बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्यों ना इस बीमारी की जड़ का पता किया जाए। तो स्वामी जी ज़रा ये समझाइए कि शरीर की प्रकृति को कैसे पहचाना जाए और ये कैसे पता चले कि शरीर का जो त्रिदोष है उसका बैलेंस कुछ बिगड़ गया है। एक तो पहचानने का ये तरीका है, ऐसे आप अपनी ये ना दाएं हाथ को निकालिए, बाएं हाथ के ऊपर ऐसे रखिए। ये जो कलाई है ना, 1 इंच जगह छोड़ करके यहाँ हड्डी सी है, इसके पीछे से यहाँ नाड़ी के ऊपर रखिए। पहली नाड़ी के नीचे धक धक हो रही है तो वात दोष बढ़ा हुआ है। अब तीनों चेक करो, तीनों का मैं पूछूंगा भी, हुसैन जी भी, पूजा जी भी और मीनाक्षी जी भी। अब एक इक्वल प्रेशर होना चाहिए यहाँ अंगुली के यहाँ, और अभी मेरा तो वात बढ़ा हुआ है। पहली नाड़ी तो वात की स्वामी जी, दूसरी और तीसरी प्रधान, कभी कभी ना प्रधान, पहली वात, दूसरी पित्त, वात पित्त और ये फिर कफ। ऐसे पहली वात, दूसरी पित्त, तीसरी कफ, वात पित्त कफ, ऐसे। बड़ा टफ साइंस है स्वामी जी। शरीर में भी क्या होता है, मूलाधार से वात, बीच में पित्त और ऊपर कफ होता है। तो ये ऐसे नीचे से ऊपर की ओर है, वात पित्त कफ, ऐसे। तो आप में से हुसैन जी क्या पता लगा आपका कौन सी नाड़ी? स्वामी जी नाड़ी गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। तुम्हारी नाड़ी मैं ढूंढूंगी, रुक जाओ। यहाँ सब बैलेंस है। तो अब जिसकी नाड़ी गायब होगी, इसका मतलब तीनों चल रही है तो पता नहीं लग रहा, तो त्रिदोष संतुलित है, तो दिस इज द एक्सीलेंट हेल्थ। तो कभी कभी प्रधान रूप से, अब जैसे हरिद्वार में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो वात का प्राधान्य है, तो प्रकृति का असर अपनी प्रकृति पर भी पड़ता है। तो अभी अलग अलग समय भी, सुबह सुबह वात दोष, दोपहर को पित्त और शाम को कफ प्रबल होता है। इसलिए लोगों को दर्दें सुबह सुबह बहुत होती है, जिनको आर्थराइटिस होता है, फाइब्रोमाइल्जिया होता है, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। दिन में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और रात को लोगों को जिनको कफ कोल्ड होता है नींद नहीं आती, खांसी भयंकर बढ़ जाती। खैर ये तो फिर अलग बहुत गहरा विज्ञान। वात पित्त कफ दोष के ऊपर तो हम 3 सेशन भी करें तो कम पड़ेंगे। खैर, तो मैं कह रहा था, अब सीधे लेट करके, अब वात पित्त का प्रकृति का एक तो नाड़ी से पता लगा। दूसरा, अब बिल्कुल सिंपल लक्षण, जब आपको बार बार कहीं ना दर्द चलता फिरता, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी पीठ में, कभी कहीं पर भी दर्द होता है, तो किसी भी प्रकार की जो पीड़ा की अनुभूति होती है, कहीं ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये पेन मार्कर्स जो बताए जाते हैं ब्लड में भी, जो टेस्ट कराने पर RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, CRP, यूरिक एसिड आदि जो बढ़ जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट कराने पर इनसे पता लगता है। फिजिकली भी वात का पता लग जाता है। एक तो होती है पूरे सर्वगत वात, ये पूरे शरीर में, फिर संधियों में, फिर नसनाड़ियों में, फिर ऊपर से गैस निकलती है तो ऊर्ध्व वात होती है, फिर नीचे से वात निकलती है तो कोष्ठगत वात होती है, तो विंड जिसको बोलते हैं, अपान वायु। लोग सुबह से शाम तक, कुछ लोग तो मतलब बड़े हास्य के पात्र बन जाते हैं, समूह में बैठे और वही पटाखा छोड़ देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर पादने के वीडियो बड़े वायरल होते हैं। तो ये जो है सब वात का बखेड़ा है सारा। तो जिनको वात प्रबल होता है, दर्दें होती हैं, ऊपर से डकारे छोड़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा, नीचे से भी बहुत ज़्यादा विंड पास होती रहती है, तो थोड़ा बहुत तो सभी को बनती है। कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वात बिल्कुल ही ना हो, इससे तो फिर जीवन ही नहीं चलेगा। लेकिन ये प्रकोपित नहीं होनी चाहिए, इसका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। वात, फिर पित्त जो है एसिडिटी, और एसिडिटी मतलब पेट में जलन, खट्टी डकार आना तो एक है, आंखें लाल हो जाती है, शरीर में खुजली होती है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, यूरिन में जलन होने लगती है, गुस्सा बहुत आता है,
तो यह पित्त बढ़ने के कारण से और कफ बढ़ने के कारण से सर्दी जुकाम कफ कोल्ड साइनस लंग फाइब्रोसिस सार्कोडाइसिस, फिर ये इसकी पूरी फैमिली है। तो जब आपको बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो तो समझ लेना आपकी कफ प्रधान प्रकृति है। आपको ये जो मैंने पित्त के कई लक्षण बताए, एसिडिटी से लेकर के, गुस्से से लेकर के, बीपी बढ़ने से लेकर के, मन में बेचैनी बढ़ने से लेकर के, तो ये समझ लेना आपको पित्त बढ़ा हुआ है। और वात दर्दों से लेकर के चिंता को भी बहुत बढ़ाती है ये, और चिंता से भी वात बढ़ता है। तो ये ऐसे लक्षण है वात पित्त कफ दोष के, जिसके लिए लेबोरेटरी में टेस्ट कराने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे एंडोस्कोपी से पित्त का पता लग जाता है, और जो आजकल स्पायरोमीटर आ गए हैं, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से कफ का पता लग जाता है कितना अंदर बढ़ा हुआ है। और कफ के कारण से तो ये गांठें, मोटापा और कैंसर भी बढ़ता है, और वात के ब्लड मार्कर से ही पता लग जाता है। तो खैर यांत्रिक टेस्ट और फिजिकल दोनों ही आपको बता दिए। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी आप? मैं ये पूछी थी स्वामी जी कि अगर स्किन ड्राई हो रही है तो इसका मतलब ये कि वात बढ़ा हुआ है या फिर कोई और कारण हो सकता है? ना, ये पित्त बढ़ा हुआ है। जितने भी चर्म रोग है इनका मूल कारण पित्त है। हाँ, मूल कारण पित्त है चर्म रोगों का। मोटापा का मूल कारण कफ है, और जो बहुत दुबले पतले और लो इम्यूनिटी और कई प्रकार की जो ऑटोइम्यून डिजीज है, इसका कारण वात है। तो ये अलग अलग रोगों के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और अच्छा स्वामी जी देखिए, रात में ना मुक्तासन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते हुए योग को भी बढ़ा रहे आगे। जी मेरे भाई। स्वामी जी दिल्ली NCR में रात के वक्त मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। ऊपर वाले ने जितनी बाल्टियां और ड्रम भर के रखे थे पानी के, सब लुढ़का दिए उन्होंने। काफ़ी अच्छी बारिश भी हुई है। अब इसकी वजह से मौसम तो सुहाना हुआ, लेकिन पूरे देश में गर्मी पड़ रही है। फिर बारिश के बाद धूप खिलेगी, उमस बढ़ेगी, और डॉक्टरों के लिहाज से तो इसको सालक का मौसम कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन का खतरा इस मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। तो मौसम गर्म होने पर स्वामी जी बॉडी के अंदर जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो कैसे मेंटेन रखा जाए? वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए एक तो 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और बहुत गर्मी हो तो 2.5-3 बार। लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। देखो, नीम हकीम खतरे जान के कुछ आपको लाइव एग्जांपल्स में बता रहा हूँ। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना बिल्कुल कम खाओ, कुछ लोग कहते हैं एक ही बार खाओ, कुछ कहते हैं बार बार खाओ, कुछ कहते हैं भूखों मरो, उपवास बहुत ज़्यादा करो, कुछ कहते हैं खूब खाओ और मस्त रहो, सारे खाने के साथ साथ फिर न्यूट्रिशन, फिर विटामिन खूब खाते हैं, और वो भी सिंथेटिक खाते रहते हैं। फिर कुछ पानी के बारे में अतिवादी है, कुछ कहते हैं बिल्कुल मत पियो। एक डॉक्टर हमारे यहाँ लेक्चर देने आए, बोले बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ कहते हैं खूब पानी पियो। अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति ज़्यादा पानी पीने से ही बीमार होकर के हमारे यहाँ पर भर्ती हैं। वैसे तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए जो 25-25, 30-30 लीटर पानी पीते थे। वो एक अलग प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो खैर, ये अतिवादी नहीं होना चाहिए। पानी की कमी के लिए एक तो नींबू पानी बेस्ट है, ये तांबे के लोटे का पानी, घड़े का पानी, और इसमें नींबू पानी बेस्ट है। नींबू में थोड़ा खीरा, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, और पूरे पेट को एकदम अच्छा रखना हो ना तो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, ये मेडिकेटेड वाटर हम पिलाते हैं। देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। पानी कैसा पीना? सिंपल पानी तो ऐसे बाहर यात्रा के दौरान ठीक है। उबला हुआ पानी पीना चाहिए, जैसे हमारे जैन साधु पीते हैं। और हम यहाँ पर योगाग्राम में, निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में सिंपल पानी लगभग नहीं पिलाते। मैं खुद भी सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय वाला पानी पीता हूँ। और सभी को जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये मेडिकेटेड वाटर पेट के लिए, स्वासारी क्वाथ का पानी कफ के लिए, और अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी हार्ट के लिए,
जिनको आर्थराइटिस है उनको हम एलोवेरा निर्गुंडी पारिजात सहजना और गिलोय का 5 चीजों का पानी पिला देते हैं। जिनको अब पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के पंखुड़ियां डाल करके पानी पिलाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।